स्टार्ट। आपके चैप्टर है पुरस्कार। पुरस्कार दो प्रकार के हैं, एक करंट अफेयर का पूछा जाएगा और दूसरा लड़की बात नहीं, और दूसरा ये पूछा जाएगा कि पुरस्कार से संबंधित क्षेत्र। ठीक, अब क्या करें, बिना बेइज्जती के नहीं मान रहे, तो सबसे पहले शुरू कर रहे। अगर आपसे पूछा जाए, हम करंट अफेयर का नहीं बता रहे, हम बता रहे जो पुराना है। गोल्डमैन पुरस्कार को क्या बोलते हैं? पर्यावरण का नोबेल। तो सीधा क्वेश्चन याद रखना कि पर्यावरण का नोबेल किसे कहा जाता है? गोल्डमैन पुरस्कार। इसको नोट किया जाए, गोल्डमैन पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल कहते हैं। जब तक पढ़ो शांति से पढ़ो, तो तुम्हें इतनी सुविधा मिल रही है, दूसरों बारों वालों पढ़ ले कोई। चलिए भाई, अब यहां पर एक बात सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम सबके लिए, क्योंकि तुम परीक्षा देने जा रहे पुलिस की, तो तुम्हारे लिए सैन्य पुरस्कार सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और इनका क्रम, क्या क्रम है जरा सुनना। सैन्य पुरस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है युद्ध काल के दौरान और एक होते हैं शांति काल के दौरान। किसी को मालूम? नहीं मालूम। सैन्य पुरस्कार जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं? प्रमुख दो, एक होता है युद्ध काल के दौरान और एक होता है शांति काल के दौरान। युद्ध काल के दौरान का मतलब है कि भारत का चीन से युद्ध हो रहा, पाकिस्तान से युद्ध हो रहा, और शांति काल के दौरान किसी ने आतंकवादी हमला कर दिया, तो उस दौरान बता रहे। इसमें क्या होता है कि युद्ध काल के दौरान जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है उसका नाम क्या है? परमवीर चक्र। युद्ध काल के दौरान सबसे बड़ा पुरस्कार, और सबसे पहला परमवीर चक्र किसको दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। ठीक, युद्ध काल के दौरान दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है बाबू? महावीर चक्र है। युद्ध काल के दौरान तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र है। एक क्रम याद रखना, एक हुआ परमवीर चक्र युद्ध काल के दौरान, दूसरा है महावीर चक्र और तीसरा है वीर चक्र। अब मन में क्वेश्चन जो आ रहा हूं बता दें खुद ही, या आपने पहले अशोक चक्र का ही लिखा हो। एक क्रम है, युद्ध काल का क्रम है, सबसे बड़ा परमवीर, उससे छोटा महावीर, तीसरा वीर, हालांकि कोई छोटे नहीं है, क्रम है। अब आगे बढ़े, शांति काल के दौरान की बात करें, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? उससे बड़ा, उससे छोटा कीर्ति चक्र, उससे छोटा सौर चक्र। नोट करो, शांति काल के दौरान अशोक चक्र, उससे छोटा कीर्ति चक्र और उससे छोटा होता है सौर चक्र। अब मेरी बात सुनना, यहाँ कंफ्यूजन होगा, थोड़ा छोटा कर लें मिनिमाइज, ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन हम कर दें दूर। जैसे मैं बताऊं, अगर आपसे क्रम लगाने को आ जाए कि वीरता पुरस्कार का क्रम लगाइए, युद्ध काल का क्रम लगाइए, तो सबसे पहले परमवीर, महावीर, वीर। शांति काल के दौरान जो पुरस्कार हैं उनका क्रम लगाओ, तो अशोक, कीर्ति और सौर। लेकिन अगर हम आपसे जा कह दें कि सभी पुरस्कारों का क्रम लगाइए, तो नंबर 1 पे कौन आएगा? नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर, नंबर 5 पर और नंबर 6 पर सौर। समझ में आया? टोटल कंबाइंड क्रम लगाया जाए तो नंबर 1 पर परमवीर, नंबर 2 पर अशोक, नंबर 3 पर महावीर, नंबर 4 पर कीर्ति, नंबर 5 पर वीर और नंबर 6 पर सौर। ये बात सबके समझ में आ गई? टोटल अगर कंबाइंड क्रम लगाने को आ जाए। ठीक, आगे बढ़ो बाबू। अगला पुरस्कार है भैया भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। क्लियर है भाई? भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। अगले पुरस्कार की बात करते हैं कि गणित का नोबेल किसे कहते हैं? एबल पुरस्कार को। गणित का नोबेल, एबल पुरस्कार को। यहां से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गणित का नोबेल किसे कहा जाता है, तो एबल पुरस्कार। रुक जाओ, अगला तानसेन पुरस्कार।
संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ये ध्यान रखना, एमपी गवर्नमेंट इसको देती है। कौन सा पुरस्कार, किस क्षेत्र में, किस सरकार द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। बात पल्ले पड़ रही? बढ़िया नोट्स बनाओ। अगला आ जाओ। एक पुरस्कार है जिसका नाम क्या है? बिहारी। कवि बिहारी के नाम पर कवि बिहारी को गागर में सागर भरने वाला काम किया था। ठीक, गागर में सागर भराते यानी चंद पंक्तियों में अपनी पूरी बात कह डाली, चंद पंक्तियों में। और श्रृंगार रस के कवि और हैं कवि बिहारी। तो कवि बिहारी पुरस्कार नाम है कवि बिहारी के नाम पर। आधे लोग बिहार पे टिक करेंगे, बिहार द्वारा दोजे। नहीं भैया, किस सरकार द्वारा? राजस्थान सरकार। और कौन सा फाउंडेशन? के बिड़ला फाउंडेशन। कौन सा फाउंडेशन? के बिड़ला फाउंडेशन। क्लियर हुआ? हाँ, अभी हम पूरा करा दे रहे, एक एक करके भैया सब नोट कर लिया। ठीक, अगले पुरस्कार की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या लिखा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ पर दो प्रश्न, एक जीएस का, एक हिंदी साहित्य का। देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। वेरी गुड। प्रारंभ कब हुआ? 1961 में। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में। अब यहाँ पर बाबू एक बात सुनना, 3 प्रश्न मैंने बनाए हैं। अगर इसमें प्रथम विजेता पूछा जाए तो जी शंकर कुरूप है, लेकिन भाषा कौन थी? मलयालम। तो प्रश्न आ जाए कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को। किस भाषा के लिए? हैं? मलयालम। बहुत सही। और अगर हम आपसे जा पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय जिसने हिंदी भाषा में लिया हो, सुमित्रानंदन पंत। और सुमित्रानंदन पंत की रचना का नाम क्या है? चिदंबरा। बहुत सही। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम महिला पूछते हैं तो आशापूर्णा देवी। सबके समझ में आया? प्रथम महिला आशापूर्णा देवी, हिंदी में सुमित्रानंदन पंत चिदंबरा। और वैसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम किसको दिया गया, तो मलयालम लैंग्वेज को मिला था, क्योंकि 22 लैंग्वेज हैं, तो मिला था जी शंकर कुरूप को। नहीं, हम बताएंगे कहाँ पे 24 हैं। अगला आ जाओ, बढ़ाएं भैया। भैया कौन सा सम्मान, किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। कौन से फाउंडेशन? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हम इसको देते हैं। और सबसे पहले रामविलास शर्मा को दिया गया। रामविलास शर्मा ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। अगला पुरस्कार की बात करें, साथ में लिखते भी रहना। जब इतने धीमे लिख रहे तो कैसे क्या करोगे? वैसे बातें करने में तुम्हारा मुंह खूब चले। कौन सा पुरस्कार है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस क्षेत्र में और किस संस्थान द्वारा? साहित्य अकादमी द्वारा ही दिया जाता है। इसका प्रारंभ कब हुआ? 1954 में। समझ रहे बाबू? प्रथम विजेता कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी। और इनकी रचना का नाम क्या है? हेम तरंगिनी। ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24। इसमें अंग्रेजी वगैरह भी शामिल कर लेते हैं, तो यहां पर लैंग्वेज की टोटल संख्या हो जाएगी 24। और ये याद रखना, अंग्रेजी को संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक, अगला आ जाओ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबको मालूम, किस क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में। प्रारंभ कब होता है? 1969 में। प्रथम बार किसको दिया गया? देविका रानी। दादा साहब फाल्के फिल्म के क्षेत्र में प्रथम प्राप्तकर्ता देविका रानी। और बाबू प्रारंभ कब होता है? 1969 में। कोई डाउट तो नहीं है? सबको मालूम है? ठीक, आगे आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और ये हमें खूब याद है कि जब हम परीक्षा देने जाते तो हम जारी किताबें पढ़ के जाते 6। इस बार भी 17-18 वाले में पूछा गया, 2018 के पेपर में यही 6 में से किताब पूछी गई। क्या पूछा गया, आ जाओ पहले। सबसे पहले बात करते हैं मैन बुकर पुरस्कार की। यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित होने वाले, यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित होने वाले या अनुवादित होने वाले कौन से साहित्य को, कौन से साहित्य को बाबू, अंग्रेजी साहित्य को मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है। बात पल्ले पड़ रही। अब बिटिया भारतीय हैं 6 फेमस, बहुत ज्यादा जिनको दिया गया। आपको मालूम होगा ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, किसी को याद है? कौन सो? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय, पूछा गया था। अब जरा सुनो, सबसे पहले मैन बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? BS नायपाल। इनकी रचना का नाम इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट। सलमान रुश्दी बहुत ज्यादा फेमस हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन। सलमान रुश्दी की रचना कौन सी थी? मिडनाइट चिल्ड्रन। और ये भी याद रखना सबसे पहले किसको दिया? बोलती का नहीं हम, जब बोलने को तब तुम नहीं बोलती हो, तब तुम गुन्नी बन जाती। अरविंद अडगा की रचना का नाम द वाइट टाइगर। और काफी लोग 4 तो पढ़ लेते क्योंकि लूसेंट में भी लिखी हैं, 5वीं नहीं पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? गीतांजलि श्री। और गीतांजलि श्री को क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत पर, हाँ रेत की समाधि, बिल्कुल सही, रेत की समाधि। याद हो गया भैया? गीतांजलि श्री वाला याद रखना, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, चलिए। BS नायपाल इन ए फ्री स्टेट, सलमान रुश्दी जो है लिखा है मिडनाइट चिल्ड्रन, उसके बाद अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरविंद अडगा द वाइट टाइगर, और गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड। अब आदि जाके इतने गंदे रुमाल से मुंह पूछ लो, अब क्या करें? हम जे एक बार बोले से मना करत, मालूम क्यों? कि ये जब खड़े होते तो रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा है, ठीक, और तुम बीच में बोलो दे सोई मेरे एकदम पारा चढ़ी याद बुरी तरीका से। 21 दिन मौन धारण कर लो। चलो भाई शुरू करें अगला। नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे। स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। ऐसा हुआ था, डायनामाइट इन्होंने बनाया था यूज के लिए, लेकिन उसका विश्व युद्ध में इतना प्रयोग हुआ, इतना प्रयोग हुआ कि किसी के बनाए हुए आविष्कार से जब विनाश होने लगे विकास की जगह, तो उससे दुख हुआ। दुख होने के बाद इन्होंने सारी संपत्ति अपनी रख दी, दान कर दी, और कहा कि इससे आने वाले ब्याज से हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार बांटा जाए। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी है। तो यही था। इसका प्रारंभ बाबू कब होता है? 10 दिसंबर 1901 को। और ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। और पहले तो दिया जाता था केवल 5। कितने क्षेत्र में? 5। लास्ट में भैया मेरे कौन सा क्षेत्र जोड़ दिया गया? अर्थशास्त्र। पहले तो देते थे हम केवल 5, अब हो गया टोटल 6। हम केवल भारतीयों की बात करेंगे जो नोबेल पुरस्कार जीत कर लाए। इसकी कहानी भी सुन लो। हमें इतना तो मालूम है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया, सबसे पहले भारतीय हैं। क्षेत्र कौन सा है? साहित्य है। सन कौन सी है? 1913 है। और इनको साहित्य में कौन सी रचना थी? थोड़ा गलत पढ़ते हैं, गीतांजलि श्री नहीं है ना, गीतांजलि से मतलब है। इनकी रचना का नाम तो गीतांजलि श्री सही है। बात ये थी क्योंकि गीतांजलि श्री तो हिंदी में लिखी गई। इनका एक शिष्य था जिसका नाम था W.B. ईड्स। उसने क्या किया? इनकी रचना को पढ़ा, पढ़ने के बाद अंग्रेजी में अनुवाद किया और पूरे यूरोप में फैला दिया, क्योंकि उसकी भाषा कोई समझ नहीं पाया। जब गीतांजलि श्री अंग्रेजी में प्रकाशित होकर पूरे यूरोप में फैल गई, इतनी फेमस हो गई, तब इनको मिला था कौन सा पुरस्कार? नोबेल।
अगला बाबू आ जाओ, अभी हम समझाएंगे। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल दिया गया, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल दिया गया, मदर टेरेसा को शांति का नोबेल, पहला शांति का नोबेल इन्हीं को मिला है, और अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। सबके समझ में आया? अब हम इनकी बात करते हैं आगे की चर्चा। आगे की चर्चा में आ जाओ। कहाँ गए भैया तुम? हाँ, आगे की चर्चा में यह सुन लो। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला भौतिकी का नोबेल तो सीवी रमन, पहला चिकित्सा का नोबेल तो हरगोविंद खुराना, पहला शांति का नोबेल तो मदर टेरेसा, और पहला इकोनॉमिक्स का अमर सिंह। अगली हेडिंग लगा लो, बढ़ो। भारत रत्न। पानी दो एक लोग तब तक यार, 1 मिनट। पानी है किसी पास? चलो कोई बात ही नहीं, अब पानी तक के तुम्हारी दम निकल रही। चलो भाई, भारत रत्न सुनो, बातचीत ना करो। आमिर अगर याद ना हो तो तुम अमर हो जाओ। खाल खींच देंगे, ध्यान रखियो। हाँ भाई, शुरू कर रहे। भारत रत्न के बारे में बात करें, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत का कौन सा है? भारत रत्न है, सही है भैया। चलो तुम बताओ, भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? लेकिन यहाँ पेच है एक, 3 व्यक्तियों को दिया गया, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्लवी राधाकृष्णन और सीवी रमन, तीनों को बुलाया गया। 1954 में कहा गया कि भैया भारत रत्न पकड़ लो। भारत रत्न जो होता है पीपल के पत्ते के आकार का होता है, वो असली भारत रत्न किसी को नहीं दिया जाता है, उसका जैसे नमूना दिया जाता है। असली भारत रत्न हो चाहे असली ऑस्कर हो, उसके साथ फोटो खिंचाई जाती है, बाद में उसका प्रतिरूप दिया जाता है, कभी ओरिजिनल पुरस्कार किसी को नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखना। हाँ, अब शांत रहो। प्रथम भारत रत्न किसको मिला? सीवी रमन को दिया गया। किसके लिए? प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी। किसकी खोज? प्रकाश के प्रकीर्णन की, और प्रकीर्णन माने होता है फैलना, ठीक। इन्हें सबसे पहले जो भौतिकी का प्रथम नोबेल भी इन्होंने जीता था, और भौतिकी का प्रथम नोबेल जीता था, इसी वजह से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं हम लोग। किसकी स्मृति में? सीवी रमन की स्मृति में। पहला भौतिकी का नोबेल है, पहला भारत रत्न भी है, प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज भी करते हैं। आ जाओ। सर्वपल्लवी राधाकृष्णन भारत के प्रथम कौन हैं? उपराष्ट्रपति हैं। भारत का पहला राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? भाई जब यही उपराष्ट्रपति हैं तो यही तो होंगे। शिक्षक दिवस इनकी स्मृति मनाया जाता है 5 सितंबर, इनको भी भारत रत्न दिया गया था। अगले व्यक्ति का नाम क्या है? सी राजगोपालाचारी हैं। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर, बाबू किसको बताओगे? और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर तो लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम इंडियन गवर्नर तो सी राजगोपालाचारी। अगला सुनो, सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री, इकलौते प्रधानमंत्री थे, देश के बाहर मौत हो गई थी 1966 में जब ताशकंद का समझौता होने जा रहा था, ठीक। प्रथम विदेशी नागरिक जिनको भारत रत्न दिया गया, खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी कहते हैं, सीमांत गांधी कहते हैं, और इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संस्था बनाई, और इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, और इन्हीं का प्रश्न 17 फरवरी को आया था कि खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। याद है किसी को 17 तारीख के पेपर में? इतने रखो भैया, स्टॉप करो। बिल्कुल भैया, लास्ट में देख लो। प्रथम विदेशी नागरिक जिससे भारत रत्न खान